हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमबीयू बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स पेपर 3 के क्लास 18। क्लास 18 में हम लोग पढ़ेंगे लेप्लेस इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेप्लेस इक्वेशन। तो लेप्लेस इक्वेशन पढ़ने वालों को ये लोग फिगर ठीक ढंग से बना लीजिए। पहले आप लोग जो है ये बताते हैं, फिगर ठीक ढंग से पॉज करके बना लीजिए। The Cartesian coordinates x, y, z and spherical polar coordinates r, theta, phi of any point P are related by the equations. 3D में जो है x, y, z में एक पॉइंट P लिए हैं जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कितना है x, y, z और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कितना है r, थीटा, phi। और ये x, y, z और r, थीटा, phi एक दूसरे से रिलेटेड है इस प्रकार से कि x बराबर है r साइन थीटा कोस फाई, एक उसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं। y इक्वल टू है r साइन थीटा साइन फाई, इक्वेशन 2 मान ली है। z इक्वल टू है r कोस थीटा, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब क्या क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 और 2 कर को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या पाते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई। सॉरी, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन 4 मान लिया हमको। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ क्या हो जाएगा? ये पूरे पे स्क्वायर था, स्क्वायर बराबर के इस तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ हो जाएगा आर साइन थीटा। इसको इक्वेशन 5 मान लिए। ठीक, squaring equation 3 on both sides and then adding in equation 4 we get। स्क्वायर करते हैं इक्वेशन 3 के बोथ साइड्स पे और इक्वेशन 4 में उसको जोड़ देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। इक्वेशन 3 को स्क्वायर करते हैं और इक्वेशन 4 में जोड़ देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 6 मान लिए। डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 3 तो वी गेट क्या हो जाएगा? इक्वेशन 5 में इक्वेशन 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल जाएगा? आर साइन थीटा बटे आर कोस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हाफ बाय जेड। आर आर कैंसिल, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो गया? टेन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ बाय जेड। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 इस तरफ आ जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ बाय जेड इक्वेशन 7। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट हम लोग क्या पाते हैं कि वाई बटे एक्स बराबर क्या हो जाता है? आर साइन थीटा साइन फाइव बाय आर साइन थीटा कोस फाइव इक्वल टू हो जाता है 10 फाइव। तो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स वाई बटे एक्स। Differentiating equation 6 on both sides with respect to x we get। इक्वेशन 6 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते तो क्या होता है? सिर्फ x वाला टर्म बचेगा, y और z क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और आर स्क्वायर को भी कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? 2r डेल आर बटे डेल एक्स इक्वल टू 2x। टू कैंसिल कर दिए तो डेल आर बटे डेल एक्स इक्वल टू क्या हो गया? x बटे आर। एक्स का वैल्यू क्या है मेरे पास? आर साइन थीटा कोस फाइव। आर आर कैंसिल कर दिए तो मेरे पास क्या हो गया? डेल आर बटे डेल एक्स इक्वल टू साइन थीटा कोस फाइव। सिमिलरली डेल आर बाय डेल वाई निकालते हैं, वाई बटे आर होगा आर साइन थीटा साइन फाइव। वाई का वैल्यू होता है आर आर कैंसिल हो गया तो डेल आर बटे डेल वाई क्या हो गया? साइन थीटा साइन फाइव। एंड डेल आर बटे डेल जेड क्या हो जाएगा? जेड बटे आर हो जाएगा। आर कोस थीटा बटे आर, आर आर कैंसिल हो जाएगा तो डेल आर बटे डेल जेड कितना निकलेगा? कोस थीटा के इक्वल निकलेगा। ऑल राइट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 7 ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। थीटा का जो वैल्यू निकला था उसको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरे पास ये निकल जाएगा। क्या था उस तरफ? टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ बाय जेड था। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उस प्रकार से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका वैल्यू क्या निकलता है? जेड एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हाफ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो गया? आर स्क्वायर हो गया। जेड का वैल्यू रख दिए आर कोस थीटा आर साइन थीटा और कोस फाइव। एक्स का भी वैल्यू रख देते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ का वैल्यू कितना निकाल लेते हैं? आर साइन थीटा।
तो इस प्रकार से डेल थीटा बटे डेल एक्स कितना हो गया, कोस थीटा कोस फाइव बटे एक्स हो गया। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 7 ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब वाई के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 7 को करते हैं डिफरेंशिएट। तो डेल थीटा बटे डेल वाई कितना निकल गया, कोस थीटा साइन फाइव बटे आर। अब डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 7 ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू जेड, वी गेट कितना निकल गया, डेल थीटा बटे डेल जेड इक्वल टू माइनस साइन थीटा बटे आर। तो थीटा को एक्स वाई और जेड तीनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब हम लोग इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं कि डेल फाइव बटे डेल एक्स जो है वो माइनस साइन फाइव बटे आर साइन थीटा निकलता है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इक्वेशन 1 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरे पास क्या निकलता है वैल्यू, कॉस फाइव बटे आर साइन थीटा। जब फाइव को जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसका वैल्यू जीरो निकलता है, क्योंकि फाइव जेड का फंक्शन है ही नहीं, तो डेल फाइव बटे डेल क्या निकलता है, जीरो निकल जाता है। अगर हम लोग डेल भी बटे डेल एक्स करें आर थीटा फाइव को तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग किसी पॉइंट को तीनों कोऑर्डिनेट में निकालते हैं तो हम लोग फॉर्मूला जाने तो क्या होता है, यहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट क्या है, आर थीटा फाइव। तो डेल भी बटे डेल एक्स हम लोग निकालने हैं आर थीटा फाइव पे, तो डेल भी बटे डेल आर इंटू डेल आर बटे डेल एक्स प्लस डेल भी बटे डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाय डेल एक्स प्लस डेल भी बटे डेल फाइव इंटू डेल फाइव बटे डेल एक्स। यहाँ पर हम लोग डेल भी बटे डेल आर का वैल्यू नहीं जानते हैं, लेकिन डेल आर बटे डेल एक्स का वैल्यू जानते हैं, पुट कर दिए। डेल थीटा बटे डेल एक्स का वैल्यू पुट कर दिए और डेल फाइव बटे डेल एक्स का वैल्यू पुट कर दिए। तो ये निकल गया मेरे पास, क्या निकल गया, डेल भी बटे डेल एक्स इक्वल टू साइन थीटा कोस फाइव डेल भी बटे डेल आर प्लस कोस थीटा कोस फाइव बटे आर डेल भी बटे डेल थीटा माइनस साइन फाइव बटे आर साइन थीटा डेल भी बटे डेल फाइव। अगर लोग भी सबसे उड़ा दें तो डेल बटे डेल एक्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस फाइव डेल बटे डेल आर प्लस कोस थीटा कोस फाइव बटे आर डेल बटे डेल थीटा माइनस साइन फाइव आर साइन थीटा डेल बटे डेल फाइव। अब हम लोग डेल टू भी बटे डेल एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डेल बटे डेल एक्स इंटू डेल भी बटे डेल एक्स लिख सकते हैं। इसको क्या गया, डेल स्क्वायर इंटू डेल एक्स का स्क्वायर, डेल टू भी बटे डेल एक्स स्क्वायर हो गया। अब डेल बटे डेल एक्स का वैल्यू क्या निकाले, ये निकाले, और डेल भी बटे डेल एक्स का वैल्यू ये निकाले। अब तीनों को क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो साइन थीटा कोस फाइव डेल बाय डेल आर इंटू साइन थीटा कोस फाइव डेल भी बटे डेल आर कर रहे हैं, तो आर का ही फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाइव डेल टू भी बाय डेल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब कोस थीटा कोस फाइव बटे आर डेल बटे डेल थीटा को क्या कर रहे हैं, कोस थीटा कोस फाइव बटे आर डेल भी बटे डेल थीटा कर रहे हैं, इस प्रकार से गुना कर रहे हैं। तो ये जो आर जो फंक्शन हो जाएगा, सॉरी इसके रिस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं, सॉरी साइन थीटा कोस फाइव डेल बटे डेल आर को क्या कर रहे हैं, कोस थीटा कोस फाइव बटे आर इंटू डेल भी बटे डेल थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग डिफ्रेंशिएट। तो एक बार क्या करेंगे, आर को कांस्टेंट रख लेंगे और एक बार क्या करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल बटे डेल आर इंटू वन बटे आर क्या हो जाएगा, माइनस वन बटे आर स्क्वायर। साइन थीटा और कोस फाइव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रखने के कारण जो है वही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक बार थीटा को कांस्टेंट रखें, एक बार फाइव को कांस्टेंट रखें, यहाँ पर तीन को हो गया ना, थीटा है फाइव है और फिर आर है, तो आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा और फाइव को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल बटे डेल आर क्या हो जाएगा, माइनस वन बटे आर स्क्वायर, यहाँ का साइन थीटा कोस फाइव इंटू कोस फाइव कोस स्क्वायर फाइव, और क्या हो गया यहाँ पर डेल भी बटे डेल थीटा बच गया, प्लस यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, अब आर को हम लोग कांस्टेंट रखे हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साइन थीटा कोस स्क्वायर फाइव तो हो ही जाएगा बटे आर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल बटे डेल आर को डेल भी बटे डेल आर में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो क्या बच जाएगा, सॉरी हाँ डेल भी बटे डेल थीटा कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, डेल टू भी बाय डेल आर इंटू डेल थीटा हो जाएगा। ऑल राइट, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन थीटा कोस फाइव डेल बटे डेल आर को इस रिस्पेक्ट में करेंगे, माइनस साइन फाइव
इंटू आर कोस थीटा, आर साइन थीटा इंटू डेल वी बटे डेल फाई। इसमें भी क्या करेंगे, पहले आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर आर को कांस्टेंट मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर -1 बटे आर का क्या हो जाएगा, डेल बटे डेल आर का +1 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन फाई कोस फाई बटे आर स्क्वायर इंटू डेल वी बटे डेल फाई। एक बार क्या किए, कांस्टेंट मान के अब बनाएंगे, माइनस साइन फाई कॉस फाई हो जाएगा बटे आर। अब डेल बटे डेल आर को डेल वी बटे डेल फाइव कर रहे हैं, तो डेल टू वी बाय डेल आर इंटू डेल फाइव हो जाएगा, ये प्लस हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब दूसरे से तीनों में करेंगे, फिर तीसरे से तीनों में करेंगे। उसी प्रकार से ठीक ढंग से आप लोग कर लीजिएगा। जहाँ प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं भी आता है इस प्रकार से, लेकिन हम बता दिए आप लोगों को। थोड़ा सा आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा जिस प्रकार से किए हैं। अगर तीनों है तो क्या हो जाएगा, दो को कांस्टेंट रखेंगे, तीसरा का डिफरेंस करेंगे, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का डिफरेंसेट आप लोग कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े हैं। तो डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर का लास्ट पे वैल्यू ये निकलता है, मतलब माइनस साइन थीटा कोस स्क्वायर फाइव बाय आर स्क्वायर डेल बटे डेल्टा, दो गो होगा तो क्या होगा, उसको जोड़ देंगे तो ये वैल्यू निकलता है। उसी प्रकार डेल वी बटे डेल वाई को लिख सकते हैं किस रूप में, डेल वी बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल वाई प्लस डेल वी बटे डेल थीटा इंटू डेल थीटा बटे डेल वाई प्लस डेल वी बटे डेल फाइव इंटू डेल फाइव बटे डेल वाई लिख सकते हैं इस रूप में। हम लोग डेल वी बटे डेल वाई कर रहे हैं, तो डेल आर बाय डेल वाई का भी वैल्यू इसमें पुट कर दिए, डेल थीटा बटे डेल वाई का वैल्यू इसमें पुट कर दिए, डेल फाइव बटे डेल वाई का वैल्यू इसमें पुट कर दिए। तो भी के रिस्पेक्ट में और जब भी नहीं रहे तब उस रिस्पेक्ट में लिखने के बाद हम लोग निकालते हैं डेल टू वी बाय डेल वाई स्क्वायर डेल बटे डेल वाई इंटू डेल वी बटे डेल वाई, पर फिर उसी प्रकार से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो वैल्यू जो निकलता है वो हो गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा करने में, आप लोग को ठीक ढंग से पोज करके सारा टर्म उतार लीजिएगा, ठीक है। डेल टू वी बाय डेल वाई स्क्वायर क्या निकलता है मेरा अंतिम रूप में, ये निकलता है, यहां तक कर लीजिएगा इक्वेशन 10 तक। ऑलराइट, अब इक्वेशन 9 और 10 जो था उसको जोड़ते हैं, तो डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाय डेल वाई स्क्वायर निकलता है मेरा वैल्यू इतना, इसको इक्वेशन 11 मान लेते हैं। अब लोग डेल वी बाय डेल जेड निकालते हैं, डेल वी बाय डेल जेड को भी लिख सकते हैं ना तीनों कोऑर्डिनेट में, डेल वी बटे डेल आर इंटू डेल आर बटे डेल जेड प्लस डेल वी बटे डेल थीटा इंटू डेल थीटा बटे डेल जेड प्लस डेल वी बटे डेल फाइव इंटू डेल फाइव बटे डेल जेड। तो इस प्रकार हो सकते हैं, लेकिन डेल फाइव जो है वो जेड का फंक्शन नहीं है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल वी बटे डेल जेड क्या हो जाएगा, कोस थीटा डेल वी बटे डेल आर माइनस साइन थीटा बटे आर इंटू डेल वी बटे डेल थीटा। डेल बटे डेल जेड क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डेल बटे डेल आर माइनस साइन थीटा बटे आर डेल बटे डेल थीटा। हम लोग डेल टू वी बार डेल जेड स्क्वायर कर रहे हैं, तो डेल बटे डेल जेड इंटू डेल वी बटे डेल जेड, सबका वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, उसी प्रकार से डिफ्रेंशिएट करते हैं जैसे किए थे, उसका वैल्यू ये निकलता है। तो डेल टू वी बार डेल जेड स्क्वायर का वैल्यू ये निकल गया, इसको इक्वेशन 12 माने हैं। अब हम लोग एडिंग इक्वेशन 11 एंड 12 वी गेट क्या किए, डेल टू वी प्लस डेल टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बार डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू वी बार डेल जेड स्क्वायर का वैल्यू ये निकाल दिए। फिर यहाँ पर आर के टर्म को अलग किए, थीटा के टर्म को अलग किए, फाई के टर्म को अलग किए। ऑलराइट, ये डेल टू वी बाय डेल आर स्क्वायर प्लस टू बाय आर डेल वी बटे डेल आर जो है वो डिफ्रेंसिएशन है किसका, 1 बटे आर स्क्वायर इंटू डी बटे डी आर ऑफ आर स्क्वायर डेल वी बटे डेल आर, कॉस थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा डेल वी बटे डेल थीटा प्लस 1 बटे आर स्क्वायर डेल टू वी बाय डेल थीटा स्क्वायर, ये किसका डिफ्रेंसिएशन है, 1 बटे आर स्क्वायर साइन थीटा कॉमन ले लिए, इधर अलग कर दिए, तो ये फंक्शन है डेल बटे डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल वी बटे डेल थीटा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये इसका इक्वल होगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये इक्वल होगा, ये तो इसको कुछ करवे नहीं किए हम। अकॉर्डिंग टू लैप्लास इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, लैप्लास इक्वेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, डेल टू भी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। और ये तीनों कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड में डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाय डेल जेड स्क्वायर क्या होता है, जीरो होता है। इन सभी को जीरो के इक्वल कर दिए, यही मेरा क्या है, दिस इज नोन एज लैप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है।
तो जो प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।